हरे भरे पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था, जहां इब्राहिम नामी एक नेक दिल इंसान अपने बेटे आरमान के साथ रहता था। इब्राहिम एक लकड़हारा था जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था, और इसका एक ही ख्वाब था, आरमान को एक बेहतरीन इंसान बनाना। जब से आरमान ने चलना शुरू किया, इब्राहिम ने इसे जिंदगी के अहम तरीन असूल सिखाए: नेक रवी, एहतराम और ईमानदारी। इब्राहिम कहते, बेटा, जिंदगी दौलत या शहरत के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि तुम दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हो और दुनिया में अपनी नीक नामी छोड़कर जाते हो। आरमान अपने वालिद को देखते हुए बड़ा हुआ, जो बिला किसी लालच के लोगों की मदद करते थे, बगैर किसी लालच के। जब किसी का छत टपकता था तो इब्राहिम इसे ठीक कर देते थे। अगर कोई खानदान फर्नीचर नहीं खरीद सकता था तो वो उनके लिए एक कुर्सी या मेज बना देते थे। एक दिन आरमान ने पूछा, अबा, आप दूसरों के लिए इतना कुछ क्यों करते हैं? उनके वालिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत एक रहम दिल होना है। अपने वालिद की सखावत से मुतासिर होकर आरमान ने भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। वो अपना खाना अपने भूखे हम जमात के साथ बांट लेता था, शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाता था, और जो खुद का दिफा नहीं कर सकते थे उनकी हिमायत करता था। उनके असातिज़ा अक्सर उनकी तारीफ करते हुए कहते, आरमान, तुम्हारे अंदर एक अनोखी खूबी है। साल गुजर गए और आरमान ने शहर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए वजीफा हासिल कर लिया। इब्राहिम अपने बेटे को जाने देने से हचकचाहट महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की। दुनिया को तुम जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है मेरे बेटे, जाओ और दुनिया को बदलो। हाँ। शहर में आरमान ने न सिर्फ तालीम में बल्कि हमदर्दी में भी अपना लोहा मनवाया। इसने बेघर अफराद के लिए खाने का बंदोबस्त किया, इंसाफ के लिए आवाज उठाई और दूसरों को अपनी मिसाल पर चलने की तरगीब दी। लोग इसे मुआशरे का रोशन सितारा कहने लगे। एक दिन सालों बाद आरमान गांव वापस आया। अब वो एक बाइज्जत शख्सियत बन चुके थे, लेकिन वो आजिजी से अपने वालिद की तरह औजारों से भरा एक थैला उठाए हुए चले आए। उन्होंने इब्राहिम को उनकी छोटी सी वर्कशॉप में पाया, जो अब भी थके बगैर काम कर रहे थे। अबा, आरमान ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी बना हूं, ये सब आपकी वजह से है। आप मेरे आइडल हैं, मेरे उस्ताद हैं और मेरे हीरो हैं। इब्राहिम ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उनकी आवाज फख्र से कांप रही थी। नहीं आरमान, तुम मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो। तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनते देखना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इस दिन से आरमान ने अपनी जिंदगी अपने वालिद की इकदार को दूर दूर तक फैलाने के लिए वक्फ कर दी। और अगरचे इब्राहिम आखिरकार बूढ़े और कमजोर हो गए, लेकिन वो ये जानकर सुकून से चल बसे कि उनका बेटा उनके ख्वाबों की जीती जागती तस्वीर है, एक सच्चा इंसान। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के बेहतरीन असबाक हमें तकरीरों से नहीं, बल्कि इन लोगों की मिसालों से मिलते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं।